बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अल जिन का सरसरी जायज़ा पेश करना है। सूरा अल जिन कुरान हकीम की 72 नंबर सूरा है। इसकी 28 आयात हैं, इसके 2 रुकू हैं, 2 पैराएँ हैं और सूरा अल जिन के कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ वाव के 320 हैं और सूरा अल जिन के मुकम्मल होने पर कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 83,180 है। इसका नाम इसकी पहली ही आयत से महफूज है। कुन ऊहिया अलैया अन्ना हुस्तमाअ नफ्र मिनल जिन्ने फकालू इन्ना समेना कुरआनन अजब। और इसका नज़ूल रवायात की बुनियाद पे कहा जाता है कि हजूर अकरम बाज़ार आकाज़ की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे और जाते हुए वादी नखला में ठहरे और सुबह की नमाज़ पढ़ाई। जब वो सुबह की तिलावत फरमा रहे थे तो जिन्नों की एक जमात ने कुरान हकीम सुना जो अकायद में मुशरकीन व काफरीन थे, और उस वक़्त सहाबा की जमात भी आपके हमरा थी और ये मक्का के इब्तदाई दौर का वाक़या है। सूरा जिन से पहले सूरा नूह है। कौम नूह में जो सख्त गिरी और नाफरमानी पाई जाती थी उसका ज़हार पाया जाता था, लेकिन यहाँ जो है वो मुशरकीन मक्का और काफरीन मक्का की तरफ है। सूरा जिन में कौम अरब और काफरीन मक्का को समझाया गया है कि ऐसी कौम जो कि बहुत दूर रहती थी मक्का से, यानी दूर दराज के या वो लोग थे या वो जिन थे, उन्होंने तो कुरान हकीम को सुना और वो ईमान ले आए। लेकिन आप वो लोग हैं कि जिनकी ज़बान में कुरान हकीम का नज़ूल हुआ है लेकिन इसके बावजूद आप उसके मुनकर हैं। और साथ ही रसालत में आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप इनको क्या तबलीग करें, इनको तौहीद की तबलीग करें और इनको बताएं कि अगर ये कुरान हकीम की सदाकत पे ईमान लाते हैं इनकी जज़ा क्या होगी और अगर ये इनकार करते हैं तो इनकी सज़ा क्या होगी। सूरह जिन का नाज़रीन मौजू यह है कि इस्लाम से पहले एक बहुत बड़ा कहानत का, जिन परस्ती का, बुत परस्ती का एक पूरा निज़ाम पाया जाता था। और ऐसा निज़ाम हम आजकल भी देख सकते हैं कि जो लोग ईमान के कमज़ोर होते हैं या कामिल में होते हैं वो उन लोगों से जिन्होंने के दीन को एक बिज़नेस बनाया होता है वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इसी तरह उस दौर में कहानत का निज़ाम था जिसमें जो काहन लोग होते थे वो जिन्नों से अलगा के ज़रिया कुछ खबरें लेते थे और फिर अपनी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करने के लिए लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेडिक्शंस करते थे, पेशीन गोइयाँ करते थे, जिसकी बुनियाद पे एक पूरा निज़ाम सोसाइटी का मार्ज़ वजूद में आ चुका था। तो कुरान हकीम ने बेसिकली असल हकीकत से पर्दा उठाया और जिन्नों की जो सच्चाई पाई जाती थी या जो ईमान की कैफियत थी उसको वाज़े किया और फिर बताया कि कुरान हकीम का जो तक़द्दुस है, जो पाकीज़गी है, वो बिला इम्तियाज़ है। तो नाज़रीन, सूरा जिन का जो मरकज़ी ख्याल है उसमें तौहीद पे जोर दिया गया है, कुरान हकीम की सदाकत पे और कुरान हकीम का प्योर होना, उसके तक़द्दुस पे रोशनी डाली गई है। और फिर बताया गया है कि कुरान हकीम की तबलीग व अशात जो है वो हर हाल में होगी। वो कि बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश हैं लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो कुरान हकीम के अंदर जो सच्चाई है उसको ज़रूर परसीव करेंगे और आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। और फिर इस्लाम की जो आइंदा कामयाबियाँ हैं उनकी भी बशारत दी गई है। और फिर आखिर में रसालत मुआब को चंद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो तौहीद के बारे में और शिर्क के बारे में लोगों को वाज़े करें। और फिर वाज़े किया गया है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। नाज़रीन, सूरा जिन के 2 पैराग्राफ हैं। पहला पैराया आयत नंबर 1 से आयत नंबर 15 तक है। इसमें रसालत मुआब पे वही की गई कुन ऊहिया अलैया अन्ना हुस्तमाअ नफ्र मिनल जिन्ने फकालू इन्ना समेना कुरआनन अजब। रसालत में आपको कहा जाता है कि आप लोगों को बताएं कि आप पे वही की गई है, यानी आपको इल्म नहीं था लेकिन वही के ज़रिए आपको बताया गया है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान हकीम को सुना और फिर उन्होंने कहा कि हमने सुना और हम इस पे ईमान ले आए, क्योंकि हमने जो कुरान हकीम सुना है वो बहुत ही अजीब है। यानी नफ्र, कुल का मतलब है, कुल एक दलील है कि नबी अकरम जिन्नों के इन अल्फाज को इंसानों तक पहुँचाएँ, यानी कुल के अंदर एक मैसेज भी पाया जाता है। फिर जिन्नों के बकौल ही कहा जाता है कि यहदीन रुश्द, यानी कुरान हकीम की तरफ इशारा है कि कुरान हकीम जो है एक रुश्द व हदायत की तरफ रहनुमाई करता है और इसके अंदर ये मैसेज है। और हम कभी भी वलन नुशरे का रब्बना हदा, और हम अपने अल्लाह ताला के साथ, अपने माबूद के साथ किसी को इबादत में शरीक नहीं ठहराएंगे। तो ये जो कुरान हकीम की जो दावत रुश्द है
बेसिकली इसमें तौहीद और अकायद व अमाल का जिक्र पाया जाता है। ये समझा जाता है कि इंसान और जिन्नों के जो अकायद हैं वो एक ही तरह के हैं और वो अपनी तौहीद में, अपने मुआद में, जज़ा में, सज़ा में, फ़ज़ाइल में, रज़ाइल में एक तरह हैं, लेकिन सिर्फ अगर फ़र्क है तो उनके मुआशरती अहकाम में फ़र्क है। फिर उन्होंने कहा कि व अन्नहु तआला, हम इकरार करते हैं कि बिलाशुबह अल्लाह ताला की ज़ात बहुत ही बुजुर्गी वाली है और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसका नाम कोई हमसर मुन्नस साथी है और ना ही अल्लाह ताला की ज़ात का कोई बेटा है। व अन्नहु काना, कि हमारे दरमियान ही कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग थे जो बड़ी बदगुमानी की और बेवकूफ़ी की बातें अल्लाह ताला के हवाले से करते थे। और उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही समझते थे कि इंसानों और नूए जिन्नात को अल्लाह ताला से मंसूब करके झूठ बोलना मुनासिब नहीं है। इन्नहु काना रिजाल में, फिर इंसानों में से भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिन्नों में से जो कुछ मर्द थे उनकी पनाह मांगते थे, और इस बात ने उनकी सरकशी में, उनकी जहालत में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया। फिर उन जिन्हों ने कहा कि यानी वो जो जिन थे जो हमारे सरदार थे वो समझते थे कि कोई अल्लाह ताला की ज़ात हमें दोबारा क़यामत के दिन नहीं उठाएगी। यानी ये जो तो अकीदा पाया जाता है कि क़यामत का दिन होगा, तो हमारे सरदार ये समझते थे कि यकीनन ऐसी कोई कैफियत नहीं होगी, ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा। और फिर वो जिन बताते हैं कि किसी दौर में, यानी जब कुरान हकीम का नज़ूल हो रहा था, तो उस वक़्त हम आसमान की तरफ जाते थे तो वहाँ उनको शोलों से भरा हुआ पाते थे, लेकिन माजी में ये होता था कि इससे पहले हम कोई ना कोई खबर आसमान से सुन लेते थे, लेकिन जब कुरान हकीम का नज़ूल हुआ, चूँकि बहुत सारे पैरे लग गए आसमान पे, तो लिहाजा आग के गोले ऐसे जिन्नों का पीछा करते थे। शुहबा शहाब की जमा है। कुरान के नज़ूल से पहले जिन आसमान की बातों का कोई ना कोई पता लगा लेते थे, कोई खबरगिरी कर लेते थे, मगर नज़ूल कुरान के वक़्त सख्त पैरे थे शयातीन पे और उनको आसमान से रोक दिया गया, गोया कि कुरान हकीम के नज़ूल को इंतहाई महफूज बनाया गया। और फिर जिन्होंने कहा कि अब हमें इल्म नहीं है कि हमारे सरदारों के साथ क्या मामला होगा, क्या अल्लाह ताला की ज़ात उनको यहाँ सज़ा देती है या उनके लिए हदायत का कोई सहारा बनता है, कोई रास्ता बनता है। और फिर कहा जाता है कि हमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि अच्छे काम करते थे, साले काम करते थे, लेकिन दूसरे ऐसे थे जो मुख्तलिफ किस्म के रास्तों पे पड़े हुए थे। जब इन्होंने, फिर इन सरदारों ने और जिन्नों ने ये देखा कि हम तो ज़मीन में अल्लाह ताला की ज़ात को आजिज़ नहीं कर सकते और ना ही हम दौड़ के आजिज़ कर सकते हैं, तो हराबा कहते हैं भागने को, और ज़नन्ना हुआ यानी इल्म और यकीन के मानों में है। व अन्ना लम्मा समेल हुदा, यानी हमने हदायत को सुना और उस पर ईमान ले आए, और जो भी कोई ईमान लाता है ना उसके ईमान में कोई कमी रहती है और ना वो किसी जहालत में रहता है। और फिर हम में से कुछ मुसलमान थे और कुछ यानी अदल करने वाले थे और मुनसिफ थे, और कुछ ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही ज़्यादती करने वाले थे। जो भी कोई इस्लाम लाता है, यानी अल्लाह ताला के वज़ा और मुकर्रर करदा ज़ाब्ता है या दीन इस्लाम को मानता है, वो मुसलमान कहलाता है, और जो उससे रौगर्दानी करता है, उसके बरअक्स होता है, वो यकीनन कासत होता है, वो मुक़सितून में आता है। तो इनमें से इसी तरह हम में से कुछ कासत थे, यानी व अम्मल कासतूना फ़कानु लिजहन्नम हातबा, मगर जो लोग अपने सही रास्ते से मुनहरिफ हो गए यानी कजरो हुए, तो यकीनन ऐसे ही लोग हैं जिनका आग इंतज़ार कर रही होगी और वही जहन्नम वाले लोग होंगे। और फिर नाज़रीन दूसरा पैराग्राफ है, आयत नंबर 16 से आयत नंबर 28 तक है। इसमें खैर और शर का इम्तियाज़ पाया जाता है कि वह कहा जाता है कि वलो इस्तकाम वला तरीक़ते ला अस्क़ैनहुम मान गदका, कि यकीनन अगर आप इस्तकामत में आएंगे, यानी कि आप एक सही रास्ते पे आएंगे, सही तरीका अपनाएंगे, तो हम आपको ऐसा पानी पिलाएंगे जो कि कसरत वाला पानी होगा, यानी मान गदा का कसीर पानी पिलाएंगे, यानी इससे वुस्ते रिज़्क़ मुराद है। तो फिर कुरान हकीम कहता है ले नफ्तनाहुम फीहे, हम इसमें आजमा सकें, लेकिन जो कोई इस जिक्र से यानी कुरान हकीम से रौगर्दानी करेगा तो उसको हम बहुत सख्त अजाब देंगे। यहाँ पे नाज़रीन सुआदा कहते हैं ऐसा अजाब जो यानी हर अजाब पे गालब आ जाए, यानी सख्त अलमनाक अजाब को कहते हैं, और जिक्र से मुराद यहाँ कुरान हकीम है। और फिर कुरान हकीम कहता है कि वा इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, कि मसाजिद जो हैं वो अल्लाह ताला का घर हैं, लिहाजा मसाजिद में किसी और को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शरीक न ठहराएं, किसी और को ना पुकारें। नाज़रीन फिर आयत नंबर 19 में सारद माब की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला के बंदा हो कि जब उन्होंने दावत दी
تو یہ لوگ جو تھے مخالفت میں ان کی طرف کود پڑے۔ ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 کے درمیان ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے، رسالت میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ رسول اللہ کی طرف سے فیصلہ کن ابلاغ کی ترغیب دی گئی ہے، اور کہا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور نہ ہی میرے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ میں کسی کو گمراہ کر سکوں یا راہ راست پہ لا سکوں، میرا کام صرف ابلاغ ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دون اللہ ملتحدا، کہ بلکہ آپ ان کو بتائیں مجھے صرف بچانے والا یا میرے تحفظ کرنے والا، مجھے صحیح تبلیغ پہ رکھنے والا یا میرے کلام کی صحت پہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی ایسا دوسرا شخص نہیں ہے جو مجھے جائے پناہ دے اور مجھے اس کلام سے منحرف کر سکے، یعنی اس کلام جو کہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں، سوائے اس کے کہ میں ابلاغ کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو میں پہنچاؤں۔ لیکن ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مانیں گے اور اللہ کے رسول کی یعنی اطاعت میں نہیں آئیں گے، ان کے لیے نار جہنم ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں رسالتہ کا عطف جو ہے وہ بلاغہ پہ ہے۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ترسیل کرنا، ٹرانسمٹ کرنا پیغام کو، حتیٰ کہ وہ دن آ جائے گا کہ اذا رأوا ما یوعدون، کہ وہ لوگ جان لیں گے اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ بھی خبر ہو جائے گی من اضعفو ناصرا واقل عددا، کہ ان میں سے کون وہاں کمزور ہے اور کون مدد کرنے والا ہے، اور وہ تعداد میں ان کی کیا مقدار ہے۔ ما یوعدون یعنی ابلاغ رسول کا جو وعدہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ ہی قیامت کا عذاب بھی مراد ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ رسالت میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ پھر ان کو یہ بھی بات سمجھائیں، قل ان ادری اقریب ما توعدون، کہ مجھے جو وعدہ دیا جاتا ہے اس میں مجھے بالکل نہیں بتایا گیا کہ یوم قیامت کب ہوگا، آیا قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے فکس دن جو مقرر کیا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے اور نہ مجھے یہ ادراک ہے کہ یہ یوم قیامت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے۔ یعنی کہ علم غیب، جس کا مطلب یہ ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں اور رسولوں کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ ناظرین، جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں علم غیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور علم غیب صرف ذات خداوندی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ 3 آیات ہیں، یعنی 26 سے لے کے 28 تک، اور اس میں کہا جاتا ہے عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو غیب کے علم کو جانتی ہے، اور وہ کسی دوسرے کو غالب نہیں کرتا اپنے سوا غیب کے علم پہ۔ تو گویا کہ یعنی کامل انکشاف غیب کا رسولوں پہ نہیں ہوتا، یعنی رسولوں کو بھی وہی وحی دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھتی ہے، تو انسانوں کی ترغیب کے لیے یا ان کی تبلیغ کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو واحد یعنی ان حقیقتوں کو جانتی ہے جو ہمارے ادراک میں نہیں ہے، جو ہماری آنکھوں سے پرے ہیں، ہماری بصارت سے پرے ہیں، البتہ وہ ہماری بصیرت میں ضرور ہیں۔ الا من ارتضی من رسول اللہ، ہاں ایک بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات چوز کر لیتی ہے، ارتضا کا مطلب ہے چوز کرنا، مجتبی چنا ہوا، یعنی لیکن وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات چنتی ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے آگے پیچھے اپنے تحفظ، اپنے پیرے، یعنی ایسی جماعت جو کہ اس کا پیرا دے سکے وہ موو کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب رسولوں پہ وہی بیچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آگے پیچھے ایسی فورسز، ایسے فرشتے لگاتی ہے جو ان کا تحفظ کرتی ہے۔ تو ناظرین، آخری آیت قرآن حکیم کی ہے لیجعلم، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جان سکے، ان قد ابلغوا رسالت ربہم، کہ انہوں نے کیا اپنے رب کے پیغامات کو آگے ٹرانسمٹ کر دیا ہے، آگے انہوں نے اس کی ترسیل کر دی ہے۔ یعنی یہاں رسالت ربہم، ہم سے مراد ہے رسول، یعنی رسولوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور کیا انہوں نے اس کا پورا تحفظ کیا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور پھر احصا انہوں نے حصار کیا ہوا ہے۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں حصار کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تحفظ کیا ہوا ہے، 4 دیواری کی ہوئی ہے، کُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کا عددہ، اور اس کو گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو آسا کا یعنی ورب ہے، جو فعل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، اور پہلے جو 2 پارٹس ہیں اس میں اسی آیت کے اس میں رسولوں کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ الجن بہت خوبصورت سورہ جس میں جنوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو یعنی جو جن تھے انہوں نے قرآن حکیم کو سنا، انہوں نے قرآن حکیم کی تاثیر کو قبول کیا،
ایمان لائے، اپنے عقیدے کو پختہ کیا، اور پھر اپنی قوم کو جا کے پوری کہانی جو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک ہے وہ بیان کی پہلے رکوع میں، اور اس کے بعد آیت نمبر 16 سے عنور جو روح سخن ہے وہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی طرف ہے، اور پھر رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیا ابلاغ کرنا ہے، اور پھر عالم الغیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور پھر قرآن حکیم کے تقدس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ اس کے مرکزی خیال ہے۔ تو ناظرین، سورہ الجن بہت خوبصورت سورہ جو کہ اپنی 28 آیات کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ، 4 پیراؤں کے ساتھ اور کل 320 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس کے صرف اور نحو کو سمجھیں، اس کے اندر جو میسج ہے توحید کا اور عالم الغیب ہونے کا اور قرآن حکیم کی تقدیس کا اور ایمان کا، اس کو باور کریں اور اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں، اور اس کے جو مطالب ہیں اور جو سے لیسن ہم امبائب کرتے ہیں، جو نکالتے ہیں، اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ بھی کریں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔